अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी आज की इस वीडियो को लाजमी से लास्ट देते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में सऊदी अरेबिया ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो कि आप सभी को जानना ज़रूरी है। बेशक आप गैर मुल्की हैं या फिर आप सऊदी अरब के रहायशी हैं, तो आप आज की इस वीडियो को लाजमी से लास्ट देते रहें। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही राब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया है जिसकी बुनियाद पर एक नई पाबंदी लग चुकी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि चाइना में एक वायरस फैला है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि वो गैर मुल्की या फिर वो शख्स जो कि चाइना से सऊदी अरब में आएगा तो उसकी यानी कि चाइना से सऊदी अरेबिया में आने पर उस पर पाबंदी लग गई है। अब कोई भी गैर मुल्की या फिर चाइना का कोई भी इंसान सऊदी अरेबिया में दाखिल नहीं हो सकता। और बात करते हैं उन लोगों की जो कि सऊदी अरब के शहरी हैं, जो कि चाइना में पढ़ने के लिए गए हैं या काम के सिलसिले में गए हैं, या वो गैर मुल्की जो कि चाइना में गए थे लेकिन अब वो सऊदी अरेबिया में आ चुके हैं। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये होगा कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे या पहुंच चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे गैर मुल्की और काफ़ी ज़्यादा ऐसे सऊदी स्टूडेंट है जो कि चाइना पढ़ने के लिए गए थे, तो जब वो एयरपोर्ट पर आए तो उन्हें वहाँ से यानी कि पिकअप कर लिया गया। उसके बाद उन्हें एक स्पेशल जगह पर लेकर जाया गया और वहाँ पर उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया गया। कैद करने का मकसद ये है कि उनका एक ट्रीटमेंट किया जाएगा, अलग से उन्हें दूसरे लोगों से अलग रखा जाएगा और उनके लिए अलग से जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी उनके लिए अलग होंगे। बिल्कुल सेफ कमरा होगा, ना कोई बंदा अंदर जा सकता है ना ही आ सकता है। और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, अगर वो भी उस मरीज को जो कि कोरोना वायरस का शिकार है उस मरीज को चेक करने के लिए जाएंगे तो वो अपना पूरा यानी कि एहतियात वगैरह कर जाएंगे। अपने यानी कि जो भी एहतियाती तदाबीर होगी वो यानी कि अपने ऊपर कपड़े वगैरह, लिबास वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब कुछ ये करके फिर उस कमरे में इंटर होंगे। उसके बाद फिर उसका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह किया जाएगा और 45 दिन तक उसे दूसरे लोगों से अलग रखा जाएगा। ना उसे कोई सहूलत जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल वगैरह इस तरह की कोई सहूलत नहीं दी जाएगी। 45 दिन उसे दूसरे लोगों से अलग रखा जाएगा। 45 दिन के बाद जब पता चल जाएगा कि ये बंदा ठीक हो चुका है, उसके बाद फिर उसे आम यानी कि वो इंसानों में फिर तुर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।